आपको उन्होंने भेजा था? मुझे कभी उन्होंने भेजा ही नहीं आपको। फिर ये मैं अपने सीट पर स्वयं आया था। नीतीश कुमार ने आज तक 1 घंटे के लिए भी नहीं भेजा। ये आपको सुन के ताज्जुब होगा। नीतीश कुमार को दिल्ली में 5 लाख लोगों का रैली मैं अपने बलबूते पर करा के दिया। नीतीश कुमार की ताकत एक चुनौती है। नीतीश कुमार ने आपको मैं आज आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी को चुनौती देता हूं, दिल्ली में एक रैली करके, अगर उतनी बड़ी नहीं उससे आधी बड़ी रैली अगर कर लोगे बिहारियों की, तो मैं पूरे जिंदगी में, मैं तो सियासत से संन्यास ले ही लूंगा। मैं अपने नस्लों को भी कह दूंगा सियासत में कदम नहीं रखूंगा। उनके पूरे कैबिनेट को दिल्ली में उतार कर वो अगर इतना उससे आधी रैली कर ले, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आजकल प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में गिने जाते हैं। आज से नहीं है, 2013 से हैं। क्योंकि आप नब्ज को बहुत अच्छे से टटोलते हैं, देखिए आदमी की ख्वाहिश होनी बुरी चीज नहीं है, ख्वाहिश रखनी चाहिए, लेकिन ख्वाहिश रहने में आदमी उतना अंधा नहीं हो जाए कि उस रास्ते में किसी का भी कत्ल हो जाए तो चलेगा। मैं कैंपेन चलाऊंगा, कमजोर मुसलमानों के बीच में जाऊंगा और सत्य बात को रखूंगा। सच्चाई इतनी है कि रखी जाए, और 1 से 2 बार 3 बार अगर रखी जाए तो फिर समझ में आएगी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार बिहार में आपको वो दिखेगा, वो बुत दिखेंगे जो कभी भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी नहीं दिखाई दे रहा। वोट पर बटन दबेंगे बॉस, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं हवा में कभी बात नहीं करता। और जब मैं करूंगा उस बूथ पर दिखाई देगा जहां नीतीश कुमार के घर हैं, जहां अगर 5 मुसलमान हैं तो 3 भारतीय जनता पार्टी का बटन दबा। नालंदा से शुरुआत करेंगे? बिल्कुल करने वाला। बड़ी बात कह रहे हैं। वो हमारे चंपारण से करते हैं, मैं नालंदा से शुरू करने वाला हूं। ये एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साबिर अली जी कह रहे हैं कि जो शुरुआत करेंगे मुसलमानों को रिझाने का, भारतीय जनता पार्टी के बीच उनको लाने का, ये वो नीतीश कुमार के गृह जिला बिल्कुल वो तय कर लिया हूं मैंने। इस पूरे मुल्क के मुसलमानों ने देखा मोदी जी आ जाएंगे तो क्या होगा, 2014 में क्या क्या नारे लगाए गए, किस तरह का जहर उगला गया, किस तरह के लगा रहे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को मुझसे ज्यादा कौन जानता है। इस सरकार ने क्या किया आप मुसलमानों के हित के लिए, इसको आप विस्तार से बताइए। मैं आपको देखिए, मुसलमानों के लिए पहले तो एक हुकूमत में एक पूरा एक महकमा बनाया था, पहले से कांग्रेस ने बनाई थी, उसको कंटिन्यू करके मजबूत किया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान चेहरा हैं अभी वर्तमान में, जिनके आपने नाम भी गिनाए और भी पर्दे के पीछे भी कई नाम हो सकते हैं, वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, इसलिए लोकसभा में मैं मुसलमानों के बीच उनको जाना चाहिए और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना चाहिए, उसमें कमी रही है। मैं ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ। जनता पार्टी में आपका ये मानना है साबिर अली जी, आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा में अगर किसी को टिकट मिलता है तो वो अपनी पैठ उनकी मुसलमानों में नहीं होती अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट। मैं इससे सहमत हूँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुसलमानों के बीच जितना जाना चाहिए नहीं जाते हैं। चाहे कोई लीडर हो अभी तक जितना भी रहा हो भारतीय जनता पार्टी का, मुस्लिम लीडर कौन गया है मुसलमानों के बीच। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री साबिर अली जी। साबिर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, चूंकि लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका और बीजेपी में हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम चेहरा, कहा जाता है कि दुलरुआ नेता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के, बिहार की भाषा में बोलें। इन दिनों मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का प्रेम बढ़ा है या प्रेम पहले से बढ़ा है? सवालों का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है, ये डिपेंड करता है हर शख्स को और हर आदमी का अपना एक देखने का नजरिया है कि चीज़ों को कैसे लेता है। भारतीय जनता पार्टी को जो जैसा ही आज से 40 बरस पहले भारतीय जनता पार्टी बनी, तो कांग्रेस उस वक्त अपने उरूज पर था, पूरे उफान पर था, इंदिरा गांधी जिंदा थी। लोगों को ऐसा लगा कि चूंकि ऐसी पार्टी है कि आगे चल के ये देश हित में बड़ा व्यापक काम कर पाएगी, तो इसको पीछे रखने के लिए क्या षड्यंत्र रचा जा सकता है। और कांग्रेस ने उसी वक्त ये प्लेटफॉर्म तैयार किया कि इसका ऐसा चेहरा बनाया जाए कि कम से कम एक समाज तो इससे कट के रहे। मैं समझता हूँ उसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस इस दिशा में इतनी आगे बढ़ के चली गई कि देश को बांटने की और खंडित करने की वो रणनीति में चली गई और भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से दूर रखा। प्रेम पहले भी था, आज भी है, और मुझे लगता है कि जब तक पार्टी रहेगी तब तक प्रेम रहेगी, क्योंकि पार्टी की जो बनावट है उसमें देश हित है, और जब देश हित है
तो देश का हर समुदाय उसमें सम्मिलित रहता है। साबिर अली जी ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, कोई बड़ा चेहरा, देखिए इसी से सवाल यहाँ से शुरू होता है। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी में एक भी एमपी नहीं है मुस्लिम चेहरा को लेकर के, तो आरोप तो कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियां लगाती रहती है भारतीय जनता पार्टी के को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान भी ऐसे आते रहते हैं। देखिए, आप जिस माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया टुडे नेटवर्क बहुत बड़ा ग्रुप है। बिल्कुल, मैं चुनौती देता हूं आपको, और चूंकि मैं इस वक्त सदन में नहीं हूं, मैं चुनौती देता हूं इस देश की कोई पार्टी जो अपने आप को सेकुलर का अलंबरदार यानी अगुवा कहती है, उसका कोई लीडर सामने आके इस बात पर डिबेट कर ले, 1:1 कर ले, किसी मैदान में आ जाए, साबिर अली हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो सदन की बात करती है, टिकट की बात करती है, तो कांग्रेस का पूरा रिकॉर्ड निकाल लो, उन पार्टियों का रिकॉर्ड निकाल लो जिनको 100% मुस्लिम समाज अपना वोट देता है। क्योंकि सदन वोट पर निर्भर है, वो कार्यों पर नहीं, सरकारों का। तो दो पक्ष में इसको बांटना चाहिए, और देश के लोगों को और मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि सरकार का काम एक है और वोट बैंक एक है। जब हमारी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, तब हमारी भागीदारी मिलेगी। बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि चूंकि ये इतनी लंबी बीज बोई गई है, ये दरख्त इतना बड़ा हो गया है कि उसके साए में कांग्रेस और उसके बाद इस देश में उगते हुए, मैं समझता हूँ, चाहे वो साउथ हो, बिहार हो, यूपी हो, यादव समाज का मैं नाम लूंगा तो ठीक नहीं होगा, मुलायम सिंह यादव का हो, उनके बेटा का हो, नहीं, साबिर अली अपने बयान के लिए मशहूर हैं, खुल करके बोल सकते हैं। आप देख लीजिए कि 20 साल 30 साल 1990 के बाद पतन हुआ कांग्रेस का यूपी और बिहार में। यहाँ मुलायम सिंह यादव का जन्म होता है, वहां लालू यादव का जन्म होता है। दोनों ने ऐसी बीज बोई कि मुसलमानों के जहर में वो जो कांग्रेस ने बोया था, उस पर इतना खाद का पटवन किया, जो बिहार में कहते हैं, कि वो बड़ा हरा भरा हो गया, और मुसलमानों के जहन में ऐसा लग गया कि मुलायम सिंह और लालू के अलावा इस देश में मुसलमानों का कोई मसीहा ही नहीं है। लेकिन दो चीजें हैं, मुसलमानों में यहाँ चूंकि इल्म की कमी है, हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, आएंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे भी आएंगे। हाँ, तो जब तक कि आप चीजों को बड़े पैमाने पर नहीं देखेंगे, जैसा हम इस रूम में है तो इस रूम की चीज को ही देख सकते हैं, जब छत पे जाएंगे तो अगल बगल की जितनी बिल्डिंग है सब दिखाई देंगी। तो मुसलमानों का जो देखने का नजरिया ऐसा बंद कर दिया गया कि उनको लालू और मुलायम के अलावा कोई दिखाई नहीं। पहले कांग्रेस दिखती थी, अब ये दिखती है। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी के इस देश के किसी भी प्रदेश में, और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी का ये दूसरा रिजीम चल रहा है, उनका सरकार हो, ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी का इस देश में सरकार, एक छत्र राज होने के बावजूद कोई आके कह दे कि सरकारी नियमों में, सरकारी कार्यों में, सरकारी सुविधाओं में कि मुसलमानों को बांटकर काम किया गया, ये क्या काम बात करते हैं और क्या बात करेंगे? नहीं, साबिर अली अपने बयान के लिए मशहूर हैं, और ये बात जब कह रहे हैं एक बड़ा मैसेज जाएगा, चूंकि पूरा बिहार जब आपको देखे। चुनौती देता हूं कि आ जाए कांग्रेस का कोई भी सामने, और उनके जब सरकार रही है तो कितने लोग रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जबकि 100% मुसलमान, 20%, 19%, 16% जितनी भी आबादी इस देश में है, वो तो एक तरफा दिया उनको 50 साल वोट, लालू यादव को दिया, मुलायम को दिया। नहीं तो लालू प्रसाद के नहीं, ये उनका तर्क होता है, आरजेडी का तर्क होता है, या फिर कांग्रेस पार्टी का तर्क होता है कि हमने मुसलमानों को मंत्री बनाया, केंद्र में जगह दी, मुख्यमंत्री बनाया, ये सब मतलब उनका कहना होता है। और अभी भी आप देखिए कमोबेश मुस्लिम समुदाय के लोग वोट क्यों कर रहे हैं? साबिर अली उन्हें समझाने में अब तक नाकाम हो गए हैं। नहीं, देखिए, मैं दो चीजें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे जितना एफर्ट्स देना चाहिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे जितना एफर्ट्स देना चाहिए तो शायद मेरी कमी है। लेकिन जब कोई इंसान के दिमाग में जहर हो, किसके तो दिमाग में जहर? मुसलमानों के दिमाग में जहर डाला गया है भाई। मैं भी जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं था तो मैंने न जाने क्या क्या मैं सोचता था। क्या सोचते थे आप? भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे? ये सोचते थे कि ये मुस्लिम विरोधी है। मुझे आज 9 साल का जो अनुभव है, मैं चाहे छोटा लीडर हो, बड़ा लीडर हो, चाहे आरएसएस के लोग हैं, मैं आरएसएस के लोगों से जब बात करता हूं तो एक चीज तो मैं स्वयं सोचता हूं कि कम से कम इसका प्रचार तो होना ही चाहिए कि आपको अपने बड़ों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ कैसे वातावरण हो और बात की चर्चा करना का लहजा क्या हो, ये तो आरएसएस को पूरे हिंदुस्तान। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहां से ये पनपता है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं चूंकि आप भी अनकंफर्ट ना हो, लेकिन
सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान जब आते हैं, मुसलमान विरोधी बयान जब होते हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, इस तरह की बातें जब निकल करके सामने आती है, मैं- साबिर अली और से नेताओं को क्या कहेंगे? मेरा साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेताओं के बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता। बिल्कुल। हम बेसिक चीज पर जाते हैं, जब देश का मामला हो और देश की रणनीति जब तय हो तो उसमें इंडिविजुअल कहीं नहीं होता। देश की नीति जब तय होती है उसमें मुसलमान सम्मिलित है, मैं ये जानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार, जितनी भी नीतियां 10 साल में बनाई है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जितनी भी नीतियां बनाई है उसमें कभी मुसलमानों को अलग नहीं रखा गया। मेरा सरोकार उससे है, एजुकेशन से है, उसके रखरखाव से है, उसके घर से है, उसके बिजली से है, उसके हेल्थ से है, उसकी मदद से है, उसके माँ बहनों से है। जब हमारा ये सम्मिलित है तो मेरा इंडिविजुअल अगर भला हो ना हो ये हमारे लिए माने नहीं रखता। ठीक है, सवालों के सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। साबिर अली जी ये बात कह रहे हैं, अगर ये बात सदन में जाकर के कहें तो और बेहतर होगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को आप बेहतर रख पाएंगे। राज्यसभा सांसद थे आप, आगे आने वाले दिनों में पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है, साबिर अली जैसे चेहरों को क्यों नहीं पार्टी आगे बढ़ाती है? देखिए, पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं सदन में 1 बार रहूं, 2 बार रह चुका, 3 बार रहूं या 10 बार रहूं, मेरे सेहत पे और मेरे जहन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सियासत में मैं जब आया उस वक्त मैं इतना सक्षम था कि मैं अपने परिवार का देखभाल बड़ी मुद्दत तक, बड़े लंबे समय तक कर सकता हूँ। इतना मैं अपने आप को जनता की भी तो भागीदारी। लेकिन जब मैं आया सियासत में तो ये खुली बात है कि मैं सियासत में इसलिए आया कि मैं लोगों को अपनी कंधा दे सकूं और लोगों का काम कर सकूं, और इस देश में मेरा अगर योगदान अगर एक तिनके के बराबर भी हो जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। लेकिन बहुत चर्चित चेहरा रहे 2014 में, बहुत नाटकीय ढंग में बहुत कुछ हुआ भी, और उस सवाल पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पासमानदा मुसलमानों को लेकर के बात हम कर लेते हैं साबिर अली जी, चूँकि ये कहा जाता है कि पासमानदा मुसलमानों की तरफ भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं। बिहार में साबिर अली जी जिस जगह से आते हैं, मतलब आपको क्या लगता है, आप उनको और रिझा पाने में 2024 में साबिर अली का क्या योगदान रहेगा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष में करने में? ये बात सच है, मुझे कई बार मौका मिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करने का, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने भी कई बार, बल्कि 2016 में सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी में आपने जिस समुदाय की बात किया, जो पिछड़े समाज की बात की, अल्पसंख्यक की बात, अल्पसंख्यक में जो वो समाज जो पिछड़ा हुआ है जिसको हमारे यहाँ पासमानदा कहते हैं, पहली बार हमने रैली बुलाई थी तालकटोरा में। कमोबेश 9000 लोग आए हुए थे। ये आईबी की रिपोर्ट है, मेरी अपनी कहें तो हम तो 15,000 बोले, 10,000 बोले, लेकिन आईबी की रिपोर्ट थी कि 9000 लोग थे। उसमें देश के हर कोने से प्रमुख लोग भी थे और हर समाज के जितने प्रमुख लोग थे उस स्टेज पर, डायस पर थे। मैं समझता हूं कि हमें एक तो जाति हो गया और एक पिछड़ापन हो गया। इस देश में मुसलमानों की वो जातियां जो इस देश के छोटी जातियों से परिवर्तन करके इस मुल्क में धर्म परिवर्तन जब हुआ तो वो अपने काम पे टिके रह गए, चाहे वो नाई हो, हज्जाम हो, हलखोर हो, जो भी जातियां रहीं, उनको यहाँ पसमानदा शब्द दे गया। पसमानदा का मतलब है पिछड़ा हुआ, यानी ओबीसी, अति ओबीसी, जो सबसे पिछड़ा हुआ है मुसलमानों का, उसका तबका लगातार इस मुल्क में 80% और 75% से हमेशा ज्यादा रहा, क्योंकि वो रहे नहीं रहे। और वो लोग जो अपने आप को अशराफ कहते हैं, जो बड़े कास्ट के, वो 3, 4, 5 जातियां टोटल पूरे मुल्क में हैं, और 100 जातियां वो हैं जो पिछड़े समाज से हैं। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि चूंकि ये अशराफ जो लोग हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, और लोग उनके खिलाफ जहर उगल सकते हैं, मैं उसमें से नहीं हूँ। कौन जहर उगलते हैं? हमारे यहाँ भी है, पसमानदा में लोग हैं जो जहर उगलते हैं, लेकिन मैं उसके मिजाज के नहीं हूँ। मैं अपना हक तुम लो, लेकिन दूसरे का हक मत खाओ। मैं इस मत का हूँ कि अब बड़े जातियों में चूंकि अब पठान हैं, शेख हैं, सैयद हैं, चेहरा अच्छा है, कुर्ता भी अच्छा है, बंडी पहनने का भी तरीका है, बोलने का भी तरीका है। जो पिछड़ा है, कमजोर है, वो तो गांव में रहता है, वो तो सिर्फ वोट देता है और मजदूरी करता है, उसको मौका मिलता नहीं है।
तो ये लोग जो 15% लोग हैं, इन्होंने भरपूर 75 साल मलाई खाई, और चूंकि राजनीति के गलियारे में, बड़े शहर के गलियारे में कुर्ता बंडी हजावा कजावा लगा के पूरा चले, नेता के सामने गए, बड़ी अच्छी बातें रखी, लच्छेदार बातें रखी उनकी, चाहे वो आप साइको फैंसी कह लीजिए, चाहे किसी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, उनको करने भी आता है। आज भी वही लोग हैं, आज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने में भी आज भी वही लोग गलियारे में घूम रहे, और उन्हीं को जगह भी मिली। हमने ये प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप, कब हुई थी आपकी व्यक्तिगत मुलाकात प्रधानमंत्री? हमारी बहुत बार हुई, अनगिनत बार हुई, लेकिन अभी बहुत बिहार को लेकर के 2024, चलिए राजनीतिक सवाल पे आते हैं। हाँ। बिहार को लेकर के 2024 में बहुत कुछ आपको, चूंकि एकला चलो की नीति पर भारतीय जनता पार्टी चल चुकी है नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद, साबिर अली जी से ये जानना चाहते हैं, चूंकि साबिर अली जी जैसे लोग या फिर कोई प्रतिनिधित्व करने वाला लोग अगर सदन में नहीं होगा तो उनकी आवाज़ को उन्मुखरता के साथ कौन उठाएगा? आपके जैसे लोग अगर सदन में होंगे तो इस बात की, जो बात आप कह रहे थे पसमानदा को लेकर या मुसलमानों की स्थिति को लेकर के, वो सदन में भागीदारी तो होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि लोकसभा में भी नहीं है और राज्यसभा से भी अब धीरे धीरे खत्म। मैं हूं या आप मानते हैं कि, मतलब आपकी बात नहीं, व्यक्तिगत बात से अलग, आप मानते हैं कि मुसलमान, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी योगदान मुसलमानों को पार्टी के प्रति है, उससे ज्यादा भागीदारी जब भी मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये ईमानदारी की बात है। मैं आपको नाम गिरा दूं, चाहे वो गवर्नर का लेखा हो, आप देख लें 75 साल से जितनी दिन कांग्रेस रही है उसका रेशियो निकाल लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी का MJ अकबर रहे, जफरुल इस्लाम रहे, मुख्तार अब्बास नकवी रहे, नजमा हेपतुल्ला रही, ये भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत पर ये सदन में ला सकती थी, लाई। वोट की राजनीति पर चूंकि मुसलमान कहां से जीत सकता है या नहीं सकता, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं तय कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी उसका रिपोर्ट लेती है कि हमें सदन में और हुकूमत बनाने के लिए हमें सीट चाहिए, तो भाई उसी को देगी ना जो जीत सकता है। लेकिन जहां तो मतलब ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए, मुसलमानों का चेहरा, इतना बड़ा चेहरा बहुत सारे लोग नहीं हो सकते क्या जो लोकसभा में जीत कर चले जाएं? भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है आपको, रिस्क नहीं लेना चाहती इस चीज को लेकर? कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है जीतने की बात, लेकिन ये जहन की बात है कि पार्टी चाहती क्या है, वो कंक्लूजन पे तय होता है। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि जब भी मौका मिला अगर चुनने का, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को जरूर चुना। वोट कितना लड़ाया, मुख्तार अब्बास नकवी भी लड़े हुए हैं लोकसभा, शहनवाज हुसैन भी लड़े हुए हैं, भागलपुर से लगातार उनको सीट दिया गया, उनको किशनगंज से लड़ाया गया, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ा था। लेकिन भाई हम अगर सीट दे भी दें और जीत के नहीं आए तो हारने के लिए पार्टी तो नहीं, क्यों नहीं जीत के आए अगर अच्छा काम कर रहे हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह है और बहुत गहरी वजह है। मैं थोड़ा सा बिहार तक के दर्शक को बता दीजिए। देखिए भाई, मुसलमान जब भारतीय जनता पार्टी सीट देता है तो मुसलमान के बीच उसकी अपनी पैठ रहती नहीं है, चाहे मैं ही कोई लीडर हूं, मुसलमानों के बीच भारतीय जनता, मतलब आपका ये मानना है साबिर अली जी, आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा में अगर किसी को टिकट मिलता है तो वो अपनी पैठ उनकी मुसलमानों में नहीं होती अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट। मैं इससे सहमत हूं, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मुसलमानों के बीच जितना जाना चाहिए नहीं जाते हैं। चाहे कोई लीडर हो अभी तक जितना भी रहा हो भारतीय जनता पार्टी का, मुस्लिम लीडर कौन गया मुसलमानों के बीच? मैं फिर कहता हूं और मैं इस पर स्टैंड करूंगा कि मुझे पार्टी इसलिए लाती है कि मुझे मुसलमानों के बीच आना चाहिए। ये काम में हमारी भी कमजोरी रही है। नहीं तो आप ये फिर दोबारा से इसी सवाल पे आता हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान चेहरा हैं अभी वर्तमान में, जिनके आपने नाम भी गिनाए और भी पर्दे के पीछे भी कई नाम हो सकते हैं, वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, इसलिए लोकसभा में चुन के मैं मुसलमानों के बीच उनको जाना चाहिए और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना चाहिए, उसमें कमी रही है। मैं ये कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। सरकार की क्रेडिबिलिटी, आप भी शामिल हैं, सरकार की क्रेडिबिलिटी पर ये हमेशा प्रश्न चिन्ह लगता है। आपसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे आपने शुरुआत में भी जिक्र किया इसका, इस सरकार ने क्या किया मुसलमानों के हित के लिए, इसको आप विस्तार से बताइए। मैं आपको, देखिए, मुसलमानों के लिए पहले तो एक हुकूमत में एक महकमा बनाया था, पहले से कांग्रेस ने बनाई थी, उसको कंटिन्यू करके मजबूत किया। अल्पसंख्यक का मंत्रालय को मजबूत किया, उसमें सरकार ने बड़ी ईमानदारी और ध्यानदारी से जितना पैसा उसको जरूरत थी उसके लिए वहाँ जो मुस्लिम लड़कियों हैं उनको
आपको स्टाइफन मिला, उनको एग्जाम के लिए, उनके एग्जाम में उत्तीर्ण होने के बाद उनके शादी के लिए, उनके हुनर के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए सबकी, प्लस जो जितना छोटा कारोबार के लिए इस मुल्क में बनी कि भाई छोटे कारोबारी के लिए, रेवड़ी के लिए, पटरी के लिए, जो छोटे छोटे काम करते हैं उनके लिए जितनी जो सहूलतें दी जा सकती है, लोन दिया जा सकता है, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला। आप यूपी में तकरीबन सिर्फ यूपी में इससे फायदा 1 करोड़ मुसलमानों को फायदा हुआ है गए 7 सालों में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे मुसलमानों का झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, उन्हें फायदा हो रहा है, वो देख रहे हैं 15 साल में तकरीबन 1.5 नस्लें बदल जाती है। 10 साल में मैं एक नस्ल बदलने का, 11-12 साल के बाद आदमी होश में आ जाता है, मैं इसको बदलने का मेरा अपना ये है मापदंड। तो 15 साल इस पूरे मुल्क के मुसलमानों ने देखा मोदी जी आ जाएंगे तो क्या होगा, 2014 में क्या क्या नारे लगाए गए, किस तरह का जहर उगला गया। फिर से नारे लगा रहे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को मुझसे ज्यादा कौन जानता है? अच्छा, मुझसे ज्यादा कौन आपको उन्होंने भेजा था? मुझे कभी उन्होंने भेजा ही नहीं आपको। फिर ये मैं अपने सीट पर स्वयं आया था। नीतीश कुमार ने आज तक 1 घंटे के लिए भी नहीं भेजा। ये आपको सुनकर ताज्जुब होगा। नीतीश कुमार को दिल्ली में 5 लाख लोगों का रैली मैं अपने बलबूते पर करा के दिया। नीतीश कुमार मतलब नीतीश कुमार ने आपको राज्यसभा में, आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी को चुनौती देता हूं, दिल्ली में एक रैली करके, अगर उतनी बड़ी नहीं उससे आधी बड़ी रैली अगर कर लोगे बिहारियों की, तो मैं पूरे जिंदगी में, मैं तो सियासत से संन्यास ले ही लूंगा। मैं अपने नस्लों को भी कह दूंगा सियासत में कदम नहीं रखना। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार जी को चुनौती दे रहा हूं। तो मतलब आपने उस रैली में पूरे कैबिनेट को दिल्ली में उतार कर वो अगर इतना उससे आधी रैली कर ले, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आजकल प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में गिने जाते हैं। आज से नहीं है, 2013 से हैं। क्योंकि आप नब्ज को बहुत अच्छे से टटोलते हैं, उनकी पार्टी में भी रहे। देखिए, आदमी की ख्वाहिश होनी बुरी चीज नहीं है, ख्वाहिश रखनी चाहिए, लेकिन ख्वाहिश रहने में आदमी उतना अंधा नहीं हो जाए कि उस रास्ते में किसी का भी कत्ल हो जाए तो चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री का बयान इधर भी आया कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा अपना वोट बर्बाद कर लेगा। और पूर्णिया की रैली को देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि कुछ ए टीम कुछ बी टीम के लोग यहाँ पे सक्रिय हैं, ओवैसी पर भी निशाना साध रहे हैं। और लगातार मुस्लिम के टॉप स्कॉलर से उनकी मुलाकात भी हो रही है। पैठ तो वो बना रहे हैं मुसलमानों के बीच में जाकर। नीतीश कुमार जी पैठ 2004 से बना रहे हैं और मैं समझता हूँ 1992 17 साल से सत्ता में है। मैं यही देखिए, एक होती है मुकद्दर, एक होता है मतलब मुकद्दर के बदौलत नीतीश कुमार से एक होता है। मैं सुन लीजिए, मैं इस बात का फॉर्म बिलीवर हूं और पूरी दुनिया माने नहीं माने सत्य यही है। एक होता है कार्य, एक होता है मुकद्दर। कार्य थोड़ा कमजोर भी हो, बहुत कमजोर भी हो, और मुकद्दर मजबूत हो तो फिर सत्ता की चाबी हाथ में आ जाती है। कार्य बहुत मजबूत हो और मुकद्दर कमजोर हो तो सत्ता की चाबी आप गलियारे में जरूर रहेंगे, चाबी नहीं हाथ में आई। तो वही हो रहा है नीतीश आप कुमार। दुनिया, सीधी बात है, नीतीश कुमार जी का अपना वोट बैंक कितना है बताइए ना। नहीं, घट के तो आ गए, अभी तो 45 सीट पहले भी कितनी थी? नहीं, 100 सीटों के करीब जेडीयू पहुंची। आप 125 भी लेके आए, 345 जीत लें। नीतीश कुमार जी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। मैं पहले भी कहा, आज भी कहूंगा, उनके सामने कहूंगा, कभी मास लीडर नीतीश कुमार न थे और न हो सकते। चलिए ठीक है, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा जोरों पर है। एक बिहारी के तौर पर आप देखते हैं कि कोई बिहार से एक प्रधानमंत्री पद का अगर हो जाए तो क्या दिक्कत है? कई सारे लोग कहते हैं इस चीज को। बिहारी प्रधानमंत्री की, जब प्रधानमंत्री है तो देश का होता है, देश के किसी भी खित्ते से हो सकता है। वो आदमी हो, वो शख्स हो जो देश की पूरी आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो और वो सोच का, वो व्यापक सोच का हो। नरेंद्र मोदी और आगे भी रहेंगे। ठीक है, 2024 में आपको लगता है कि बिहार में चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद ठीक बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। शुरुआत में मैंने कहा कि दुलरवा नेता में आप हैं, शहनवाज हुसैन हैं, बहुत सारे लोग हैं। क्या करने वाले हैं? एकला चलो की नीति पर है आपकी पार्टी, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उसको किस तरह से निर्वहन करेंगे? पार्टी तो मैं वर्कर हूँ, जिम्मेदारी भी मिलेगी तो भी वर्कर रहूंगा और मैं काम करने में बिलीव करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि काम में और तेजी लाया जाए और बिहार में उतरेंगे, जिलाओं का भ्रमण करेंगे, ये मैंने तय कर लिया है। तकरीबन कब से जा रहे हैं बिहार के जिलों पे? अभी रमजान मेरा खत्म हो जाएगा,
25 तारीख के बाद मुसलमानों बिहार के का- लिए कोई स्पेशल कैंपेन चलाएंगे? चूंकि शुरुआत में भी आपने कहा कि जहर घोला गया, बोया गया। मैं नहीं, कैंपेन चलाऊंगा, कमजोर मुसलमानों के बीच में जाऊंगा और सत्य बात को रखूंगा। सच्चाई इतनी है कि रखी जाए, और 1 से 2 बार 3 बार अगर रखी जाए तो फिर समझ में आएगी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार बिहार में आपको वो दिखेगा, वो बुत दिखेंगे जो कभी भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी नहीं दिखाई दे रहा, वहां बक्सा दिखाई दे। मतलब साबिर अली बिहार तक पर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच ले जाएंगे और पीछे प्रधानमंत्री मोदी की फोटो भी होगी, साबिर अली भी होंगे उस उसमें। वोट पर बटन दबेंगे बॉस, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं हवा में कभी बात नहीं करता। और जब मैं करूंगा उस बूथ पर दिखाई देगा जहां नीतीश कुमार के घर हैं, जहां अगर 5 मुसलमान हैं तो 3 भारतीय जनता पार्टी का बटन दबा। नालंदा से शुरुआत करेंगे? बिल्कुल करने वाला। बड़ी बात कह रहे वो हैं। हमारे चंपारण से करते हैं, मैं नालंदा से शुरू करने वाला। ये एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साबिर अली जी कह रहे हैं कि जो शुरुआत करेंगे मुसलमानों को रिझाने का, भारतीय जनता पार्टी के बीच उनको लाने का, ये वो नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से करने वाले। ठीक है, ये तय कर लिया और पहली बार ये बिहार तक पर आप कह भी रहे हैं। एक सवाल और उठ रहा है, चूंकि मुसलमानों के रहनुमा के रूप में लोग अभी फिलहाल जो सीमांचल की स्थिति देखी आपने, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात कर लेते हैं। अक्सर ये कहा जाता है और मुस्लिम युवाओं में खास करके उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, सीमांचल में उनकी पकड़ अच्छी हो रही है, उनको लेकर के क्या सोच रखते हैं? देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मुसलमानों के युवाओं में फैन फॉलोइंग असदुद्दीन ओवैसी की है, लेकिन मैं ओवैसी को कभी लीडर मानता नहीं हूं। और वो शख्स लीडर दुनिया में किसी भी धर्म का हो, वो लीडर नहीं हो सकता है जो सिर्फ एक समाज को भड़काने का, वर्गलाने का काम करे। जो भी, लेकिन सदन में जब वो बात बोलते हैं, कोई बात कहते हैं, तो पुख्तगी के साथ, जिम्मेदारी के साथ वो बात बोलते हैं और सरकार पर सवाल उठाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। मतलब मुसलमानों के साथ कहीं कुछ गलत होता है तो वो बात अगर सदन में उठाते हैं तो ये तो अच्छी बात है। मैं इससे कहाँ कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई उनकी फैन फॉलोइंग ही बात अच्छी भी करते होंगे। 2 चीजें होती है, एक ओरिएटर होता है और एक लीडर होता है। लीडर का सोच व्यापक होना चाहिए। लेकिन 5 सीट सीमांचल में लेके चले आए। मैं आपको- हैदराबाद का मैं- एक सांसद मैं- सीमांचल में उतरता है, 5 सीट भले उसकी उनकी पार्टी में तोड़ दिए। मैं ओवैसी की खूबियों की या खामियों की बयान नहीं कर सकता। वहां आने की वजह थी, वजह ये थी कि मुसलमानों में ये साबित करता है कि मुसलमानों में नाराजगी है लालू के प्रति, उनके परिवार के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति। जहां मुसलमानों को लगता है कि मैं अपने बलबूते पर सीट जीत सकता हूं, वो लालू के खिलाफ चला गया। ये साबित करता है, ये वैसी की जीत नहीं है। मुसलमान इतने वहां बदजन हैं, यानी इतने खिलाफ हैं पूरे बिहार के, लेकिन उनको लगता है कि मैं भाजपा को छोड़कर किसी और को जिता सकता हूं, तो उसको जिता के दिखाए। आपको बताएं कि 39 सीट में एक ही सीट लोकसभा का कांग्रेस का जीता, वो किशनगंज, क्योंकि वहां 74% वोट है। कांग्रेस को जीता है ना, वैसी क्यों नहीं जीत गया? वैसी के लोगों को ऐसा पॉकेट मिल गया उस वक्त कि यहाँ मुसलमानों को लगा कि इसको हम जिता सकते हैं। उसके भाषण में वो लचक थी, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का। वो कांग्रेस का, आपके वैसी का बाप, उसका भाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं बी टीम का, इस पर भी जवाब लेंगे आप। मैं आपसे, ओवैसी का देखिए, ओवैसी का फादर कांग्रेस के साथ रहा ना पूरी जिंदगी। जब तक ओवैसी के फादर जिंदा रहे, पूरी जिंदगी कांग्रेस के पीछे रहे। ये भी 2014 से पहले किसके साथ रहे? कांग्रेस के साथ रहे। इन्होंने कांग्रेस से कुछ अदाएं सीख ली है। अदाएं सीख ली हैं जी। वो जुबान कैसे इस्तेमाल करना है। उनके भाई का स्पीच आप देखो, अकबरुद्दीन ओवैसी। आप सिर्फ दूसरे किसी को कहोगे और अपने भाई को छुट्टा साड़ के तरह चलोगे, जाओ खेत को रौंदते हुए चले जाओ। आप किसी समाज को कुछ भी बोलोगे, ये कौन इजाजत दे दिया आपको? वैसी को मुंह में जो आएगा वो बोल लेगा तुम कौन है भाई। लेकिन इस मुल्क की बनावट ऐसी है कि थोड़े देर के लिए अपनी चाकू तेज कर लो। ठीक है, चलिए सवाल के आखिरी दौर में चलते हैं। आपने ओवैसी पर इतनी बात कह दी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में, चूंकि आप भी मुस्लिम चेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई 2024 में दिख सकता है क्या बिहार से मुस्लिम चेहरा जो लोकसभा में पहुंचे जाए? भारतीय, आपकी बात होगी क्या केंद्रीय नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से कि नहीं, कोई एक चेहरा दीजिए कम से कम? एक टॉप लीडरशिप की भारतीय जनता पार्टी में भी ये अक्सर सवाल उठता है। चूंकि आप नेता हैं इसलिए ये सवाल आपसे जरूर हम पूछेंगे जाते जाते।
अक्सर पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं कि कोई टॉप लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं कर पाई बिहार में, जिस वजह से आप 17 साल नीतीश कुमार के साथ रहे भी, तब भी सत्ता से बाहर हैं। मैं देखिए दो सवाल हैं इसमें, मतलब हाँ, 24 वाला सवाल। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात से पार्शियली सहमत हूँ कि राजनीति में कभी कभी अगर हकीकत भी सामने हो तो फिर एक चेहरा ऐसा भी रखी जाती है और ऐसे भी माहौल पैदा होते हैं कि दिखने में हकीकत दिखे या न दिखे लेकिन चेहरा दिखना चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। ये तय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। साबिर अली जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, ये बड़ी जानकारी हो जाती है क्योंकि आप देखिए, हाँ हमारा अपना जो फीडबैक होगा, हमने अभी उस क्रम में बहुत काम किया नहीं है। जो फीडबैक होगा वो शीर्ष नेतृत्व को जरूर मैं दूंगा, तय उनको करना है, क्योंकि उनको व्यापक रूप से चीजों को देखना है। व्यक्तिगत रूप से मानते हैं आपकी जाना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि सियासत में इस मुल्क में जो यहाँ इस मुल्क का कल्चर है, जो बनावट है, चेहरा तो सबका दिखना चाहिए। देखना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो साबिर अली जी चेहरा हो सकते हैं? नहीं, साबिर अली ने कोई जो काम करेगा, एक छोटा वर्कर भी, मेरा ही कोई जरूरी थोड़ी है, जो काम करेगा नहीं, बड़े चेहरे हैं आप, राज्यसभा में इतने दिनों का आपका कार्यकाल था। ठीक है, चेहरा देखिए, वक्त बहुत जल्दी चीजों को मिटा भी देती है और उगा भी देती है। हवाएं जब तेज चलती है तो बड़े बड़े दरख्त उड़ जाते हैं, और कभी कभी छोटा फल भी बहुत अच्छा फल दे देता है। छोटा दरख्त हो आम का, आजकल ऐसे ऐसे निकले जो बड़ा फल दे देता है। तो देखना है, नजरिया है अपना। मेरा काम है कि मैं एज ए पार्टी का वर्कर हूं तो मुझे काम करना चाहिए, मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही सरोकार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर अली जी। तो ये थे साबिर अली जी जिन्होंने बहुत बड़ा खुलासा ये भी किया और बड़ी जानकारी दी है। नीतीश कुमार के गृह जिले से साबिर अली जी यात्रा की भी शुरुआत करने वाले हैं और मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का भी काम करेंगे। बिहार तक से खास बातचीत में साबिर अली जी ने यह बड़ा खुलासा किया है। देखना है आगे की इनकी जो राजनीति होगी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये कितना बिहार में आगे बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। साबिर अली जी के साथ ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।